नमस्कार दोस्तों। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ताजा अपडेट्स आपके सामने हैं। दोनों साइड से रिटालिएटरी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस पर वर्ल्ड मीडिया लाइव कवरेज दे रहा है। ईरान लाइव एक्सप्लोजन्स इन तेहरान एज यूएस इजरायली फोर्सेस कंटिन्यू अटैक्स। यूएस इजराइल ईरान वार लाइव। ईरान डिनाइज मिसाइल फायर्ड एट तुर्की ब्लास्ट रोक तेहरान। इसराइल ने लेबनान में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप्स पर बरसाया बम। आर पार के मूड में ईरान, सरकार बदलने की कोशिश पर इसराइल। इसराइल एंड ईरान लॉन्च न्यू स्ट्राइक्स। यूएस सबमरीन संक ईरानियन वारशिप हेगसेथ शेज। एंड आज का हमारा डिस्कशन भी इसी पर्टिकुलर न्यूज पे रहने वाला है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट ब्रिंग्स द ईरान वार टू इंडियाज बैकयार्ड। इस वारशिप को यूएस मिलिट्री ने इंडियन ओशन में डिस्ट्रॉय किया है, नियर इंडिया एंड श्रीलंका। एंड ये भी बताया जा रहा है कि 1944 या वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद पहली बार यूएस मिलिट्री ने किसी इनेमी कंट्री के वारशिप को सबमरीन से टारपीडो लॉन्च करके डिस्ट्रॉय किया है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, कल से ही वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है, जिस वजह से भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी बवाल देखने को मिला है। यूएस सबमरीन सिंक्स ईरानियन वारशिप एज कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड्स बियॉन्ड मिडल ईस्ट। वेस्ट एशिया में चल रहे इस पावर कॉन्फ्लिक्ट की जद में अब इंटायर वर्ल्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत पे भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ आप देख पाओगे यूएस के सेंटकॉम के द्वारा ये वीडियो जो है रिलीज की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने ईरानियन वारशिप को डिस्ट्रॉय किया है। अगर आपको यहाँ पे विजिबल है तो आप देख पाओगे, सामने जो वारशिप आपको नजर आ रही है उसको एक टॉर्पीडो लॉन्च करके डिस्ट्रॉय किया गया है। एक बहुत ऊंची वेव, वाटर वेव जो है उठती हुई दिखाई दे रही है। सो टॉर्पीडो बेसिकली वो मिसाइल होती है जो किसी एक सबमरीन से लॉन्च की जाती है, अंडर वाटर वो लॉन्च की जाती है, उसको हम टॉर्पीडो कहते हैं। एंड भारत के पास में भी बहुत से ऐसी टॉर्पीडोज हैं, हमारे पास सबमरीन्स हैं, एक पूरा बेड़ा हमारे पास में है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस की एक सबमरीन इंडियन ओशन में सेल कर रही थी, जो कि इस पर्टिकुलर ईरान की वारशिप को ऑब्जर्व कर रही थी, इसे टेल कर रही थी। एंड ये भारत के लिए प्रेशर का विषय क्यों है? तो दोस्तों, ये भारत की गेस्ट मेहमान वारशिप थी। जी हाँ, ये भारत में आई थी फरवरी के महीने में। भारत के इनविटेशन पे ये भारत में आई थी और 3 मेजर इवेंट्स में इसने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद ये जब वापस ईरान को जा रही थी, तो उस समय पे इजराइल के कोस्ट से मात्र 81 किलोमीटर्स अवे इसे यूएस की एक सबमरीन ने सिंक कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें 188 मेंबर्स या कहें कि ईरानियन नेवी के ऑफिसर्स सवार थे, जिनमें से 87 के मारे जाने की खबर है। 33 को रेस्क्यू किया जा चुका है श्रीलंकन नेवी के द्वारा, और बाकी अभी भी मिसिंग हैं। 87 किल्ड एज यूएस सिंक्स ईरान शिप हेडेड बैक फ्रॉम इंडिया आफ्टर नेवल एक्सरसाइज। ये कौन सी नेवल एक्सरसाइज है, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, और दो और कौन से इवेंट्स हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट न्यूज यहाँ पे आप देख पाओगे, यूएस सिंक्स ईरान वारशिप रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया नियर श्रीलंका, 81 किल्ड। और मरने वालों की जो संख्या है वो अभी भी जो है इंक्रीज हो सकती है, बहुत से लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। जो मिसिंग हैं उनकी तलाश जारी है। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने, इस पर्टिकुलर आप कहें घटना ने, ईरान वार को भारत के बैकयार्ड में लाके खड़ा कर दिया है। हाउ द सिंकिंग ऑफ ईरान आयरिस डेना शिप ब्रिंग्स वार टू इंडियाज बैकयार्ड। भारत से कुछ ही दूरी पे इंडियन ओशन में ये इंसिडेंट होना, भारत की बिना जानकारी के होना, ये अपने आप में हालिया सवाल खड़े करता है कि भारत का यूएस के साथ क्या कोऑपरेशन रहा है।
क्या इंडियन ओशन में होने वाले किसी एक मेजर इवेंट के बारे में, एक मेजर घटना के बारे में भारतीय जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको नहीं बताया गया, या उनको इसके बारे में नहीं पता था? इंटेलिजेंस एजेंसीज उस समय क्या कर रही थी? काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। तो ये जो है पर्टिकुलर नेवी, आपको मैं मैप में दिखा, सॉरी, पर्टिकुलर शिप जो है कहाँ पे डिस्ट्रॉय की गई है, हम मैप में देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है श्रीलंका और ये है हमारा इंडियन ओशन, एंड ऊपर आपको भारत देखने को मिल जाएगा। तो ये है हमारा भारत, और यहाँ पे इंडियन ओशन में नीचे जो श्रीलंका है, श्रीलंका का एक शहर है गाले गाले। गाले से साउथ में मात्र 44 नॉटिकल माइल्स, या कहें कि 81 किलोमीटर्स अवे ये वेस्ट में सेल कर रही थी। यहाँ से साउथ में अगर देखोगे तो 44 नॉटिकल माइल्स, और वेस्ट में जो सेल करने वाली थी। यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया है। टारपीडो लॉन्च होने के बाद ये शिप जो है सिंक करने लग जाती है, इसमें आग लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ की थी वो जो है आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन उसके बाद रिट्रेस मैसेज इनके द्वारा भेजा जाता है जो श्रीलंकन नेवी को मिलता है, और इमीडिएटली श्रीलंकन नेवी जो है वो हरकत में आती है। अपने जो वारशिप्स हैं एंड जो भी बचाव वेजल्स हैं उनको भेजा जाता है। ये मौके पे जाते हैं, जिस वजह से अभी 33 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाकी जो मिसिंग है उनकी डेड बॉडीज को तलाशा जा रहा है। 87 उनको डेड बॉडी मिली है, यानी कि मृत मिली है। एक घातक हमला हम इसे जो है कंसीडर कर सकते हैं। गाले के ही हॉस्पिटल में इनको ले जाके जो है एडमिट करवाया गया, हॉस्पिटलाइज्ड करवाया गया है। श्रीलंकन नेवी भी इसके ऊपर लगातार अपडेट्स जो है दे रही है। नाउ अगर इस वारशिप के बारे में बात करें तो देखिए, IRIS देना जो है इसका नाम रखा गया था, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ईरान के द्वारा ही डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड है, डिजाइंड है। ईरानियन नेवीज की एक फैक्ट्री है जो कि बंदर अब्बास में है, उनके द्वारा इसे बनाया गया है। हो सकता है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कहीं से हुआ हो, बट बताया ये जा रहा है कि डोमेस्टिकली इसे बनाया गया था। 2021 में इसे ईरानियन नेवी को जो है सौंपा गया था, इससे कमीशन किया गया था 2021 में, और लॉन्च किया गया था 2015 में। ये भी बताया जा रहा है कि ये ईरानियन नेवी की अब तक की सबसे न्यूएस्ट एंड मॉडर्न वारशिप थी, जिसमें कई तरह के वेपन सिस्टम भी डिप्लॉयड थे। इसके बावजूद उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और वर्ल्ड वार टू के बाद ये फर्स्ट इंसिडेंट है जब अमेरिकन नेवी ने एक सबमरीन से इस तरह किसी वारशिप को जो है डिस्ट्रॉय किया है। तो अब ये यहाँ इंडियन ओशन में क्या कर रही थी? ओके, उससे पहले आपको बताऊं इसमें कौन कौन से फीचर्स थे। तो यहाँ आप देख पाओगे डिस्प्लेसमेंट वेट इसका कुछ रहने वाला है 1500 टन, 1500 टन। इसके अलावा स्पीड 30 नॉटिकल माइल्स होगी, या 56 किलोमीटर पर आवर। और इसमें सेंसर्स भी जो कि ASR 3D पेसा सेंसर जो लगे हुए थे। अननोन एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम था। इसके अलावा कैनन गन्स इसमें लगाई गई थी, और एंटी मिसाइल, एंटी टारपीडो मिसाइल्स भी इसमें लगाई गई थी। आप देखिए लाइट टारपीडोज 2x ट्रिपल जो भी है। तो वेपन सिस्टम भी इसके पास मॉडर्न था। एडवांस रडार सिस्टम्स इसमें लगे हुए थे। हेलीकॉप्टर को जो है, किसी हेलीकॉप्टर को स्पॉट करने के लिए हेलीपैड यहाँ पे बना हुआ था। अगर इसकी इमेज हम देखें तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखने वाली थी। ओके, कुछ और इमेजेस हैं हमारे पास, ये रही। नाउ तो ये जो है पर्टिकुलर वारशिप है IRIS डेना या देना, जिसका नाम एक माउंटेन डेना के नाम पे रखा गया है। ये भारत में आई थी 18 फरवरी को, और इसको भारत ने रिसीव किया, वेलकम इसका भारत में किया गया हमारे नेवी चीफ के द्वारा, नेवी कमांडर्स के द्वारा। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया था कि ये भारत में आ रही है, क्योंकि भारत में इस वक्त मिलन एक्सरसाइज 2026 का ऑर्गेनाइज हो रहा है, को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके अलावा दो और इवेंट हैं।
जो कि भारत इस समय होस्ट कर रहा था, जो कि हो चुके हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने ये आई थी। यहाँ आप देख पाओगे इंडियन ओशन नेवल सिम्फोजियम एक वाला ये इवेंट है, एक्सरसाइज मिलन 2026 एंड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026। ये 3 इवेंट थे जो भारत ने होस्ट किए और इनमें पार्टिसिपेट करने ये भारत आई थी। मिलन एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो देखिए ये भारत की एक हम कह सकते हैं कि एडवांस और एक बहुत बड़ी नेवल नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें विश्व भर से 75 प्लस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इवन रसिया, यूएस, ईरान और अन्य नेवीज ने पार्टिसिपेट किया। चाइना को भी न्योता भेजा गया था, चाइना इस बार नहीं आया है। ये साल में 2 बार होने वाली एक एक्सरसाइज है, यानी कि बाई एनियल एक्सरसाइज है, वंस एवरी 2 ईयर्स, और मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में इसे कंसिडर किया जाता है। इंडियन नेवी इसे होस्ट करवाती है। साल 1995 में इसे लॉन्च किया गया था। अंडमान एंड निकोबार कमांड इसे होस्ट करती है। शुरुआत में 4 नेवीज के साथ इसे शुरू किया गया था एंड जैसे जैसे समय बीतता गया इस नेवी का भी इस एक्सरसाइज का एक्सपेंशन देखने को मिला है। इंडो पैसिफिक रीजन में ये देखने को मिलती है। कोर ऑब्जेक्टिव है इसका, यहाँ आप देख पाओगे, एम्स टू फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, प्रोफेशनल इंटरेक्शन अमंग द मैरीटाइम पार्टनर्स टू प्रमोट फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर। इस तरह से श्रीलंका के पास में, श्रीलंका के नो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, हाँ इंडिया से तो चलो बाहर था, टेरिटोरियल जोन से भी बाहर था और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जोन से भी बाहर था, आई मीन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी बाहर था। लेकिन फिर भी आप देखिए भारत के बैकयार्ड में बिल्कुल श्रीलंका के नजदीक किसी एक वारशिप को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो फिर रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर कहाँ रह जाता है। वो एक बेस्ट वारशिप थी जो कि किसी नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने किसी दूसरे देश के न्योते पे आई थी, वापस अपने देश की तरफ जा रही थी एंड उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इस पर यूएस के द्वारा भी कंफर्म किया गया है, यूएस के जो हेग्सेथ, पीट हेग्सेथ है, उनके द्वारा भी इसके बारे में कंफर्म किया गया है। यहाँ आप देख पाओगे पीट हेग्सेथ यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं या कहीं के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंफर्म किया है that the US sunk the Iris Dana as it sailed close to Sri Lankan coast. The Pentagon released black and white footage of a Mark 48 heavyweight torpedo sinking the frigate, sending a geyser of sea water into the air। और ये वीडियो जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, आप यहाँ पर भी देख पाओगे, काफी इसको सर्कुलेट किया जा रहा है। एन अमेरिकन सबमरीन संक इन ईरानियन वारशिप दैट थॉट इट वाज सेफ इन द इंटरनेशनल वाटर्स। मतलब इनके हिसाब से वो कहीं जाके छुपी होगी, ऐसा नहीं है, वो भारत में आई थी, भारत के न्योते पे आई थी भाई। ही सेड the attack was carried out late night on Tuesday night and it was sunk by a torpedo, a quick death, the first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II, added Hegseth. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win। 1945 में, ओके 1944 1945 में ये जो है कि अमेरिकन सबमरीन के द्वारा ऐसा इंसिडेंट किया गया था, एक जापानीज वारशिप को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था उस समय पे। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, आप देखिए श्रीलंकन नेवी के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, ओके श्रीलंका के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं विजिथा हेराथ, उन्होंने कहा है कि हमने जैसे ही डिस्ट्रेस कॉल मिला, हमारा जो बचाव वेजल है उसको हमने रवाना कर दिया। 5:08 पर हमको ये मैसेज मिला, कॉल मिली एंड देन उसके बाद 6 बजे तक हमने जो कि डिस्पैच कर दिया था एक नेवल वेजल को और एक दूसरी नेवल वेजल को 7 बजे तक। और इसके द्वारा इन्होंने बचाव का जो कार्य है, राहत कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। इंटरनेशनल कन्वेंशन के आधार पे भी इन्होंने कहा कि
इसका रिस्पॉन्ड करना जरूरी था, क्योंकि ये मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू का जो लॉज हैं उस कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, तो ऐसा करना भी जरूरी था। तो इन्होंने इमीडिएट प्रभाव से एक्शन लिया और कुछ लोगों की हो सकता है यहाँ पे जान बचाई जा सके। 180 क्रू मेंबर्स इसमें ऑन बोर्ड थे। 87 जैसा कि हमने कहा डेड बॉडीज मिल चुके हैं, 32 33 के आसपास को रेस्क्यू जो है किया जा चुका है। और जैसा कि हमने देखा इस फ्रिगेट में या वारशिप में एंटी शिप मिसाइल्स, कैनन, मशीन गन्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, टॉर्पीडो लॉन्चर्स, ये सब तरह के तमाम जो है काम धाम इसमें लगे हुए थे। बट बावजूद उसके ये इस टारपीडो के अटैक को झेल नहीं पाई, कोई भी इनको अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग नहीं मिली होगी, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ ही होगा। और ये अब बताया जा रहा है कि कैसे यूएस ने इस शिप को जो है डिस्ट्रॉय किया। हो सकता है ये या तो यूएस, जब ये यूएस ईरान के कोस्ट से निकली होगी, भारत के लिए रवाना हुई होगी, तब से ही इसको ऑब्जर्व किया जा रहा था, इसका पीछा किया जा रहा था। या फिर यूएस नेवी इसी ताक में थी कि ये जब भारत से वापस आएगी तब इसको टारगेट किया जाएगा। तो अभी कई तरह की थ्योरी जो है इसके ऊपर डिस्कस की जा रही हैं। लेकिन ये भारत के लिए मैटर क्यों करता है? तो देखिए, भारत के कुछ फॉर्मर नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने भी अपना स्टेटमेंट इस पे दिया है। एंड दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वे भी अपनी बात रख रहे हैं। डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी एंड दूसरे लीडर्स सरकार से जवाब इसका मांग रहे हैं कि यूएस ने इंडियन ओशन में आके कैसे जो है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मोदी जी से सवाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मर जो नेवी चीफ है एडमिरल अरुण कुमार प्रकाश, उन्होंने एक्स नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा, सिंकिंग ऑफ ईरानियन वारशिप ऑफ सदर्न टिप ऑफ साउथ श्रीलंका with heavy loss of life is a senseless and inflammatory act, initiating another dimension of violence in this open-ended conflict will spread alarm across the high seas and disrupt global seaborne commerce. Condemnable। ऐसे ही जोरावर सिंह जो कि एक इंटरनेशनल रिलेशंस के एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि Iranian missile have pushed the US Navy close to Indian water. And this is precisely one of the scenario for which the US signed the LEMOA, जो कि भारत के साथ इन्होंने साइन किया है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट एक करके। लोगों का सवाल ये है कि लोगों ने आरोप ये लगाए हैं, एंड सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था कि भारत के जो मिलिट्री बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, उनका इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए भारत ने डिनाई कर दिया है, बिल्कुल ये कहा कि बेसलेस है। इंडिया रिजेक्ट रिपोर्ट क्लेमिंग यूएस यूजिंग इट्स पोर्ट फॉर ईरान स्ट्राइक्स। भारत के जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी तरफ से इसको रिजेक्ट किया गया है। हुआ ये था कि यूएस के द्वारा भी, यूएस आर्मी के एक कर्नल डगलस हैं, उनके द्वारा एक इंटरव्यू में ये कहा गया कि हमने इंडियन नेवल बेसिस का इस्तेमाल किया है, उनको यूज किया है इन दिस वार अगेंस्ट ईरान। ऑल ऑफ आवर बेसिस हैव बीन डिस्ट्रॉयड, four harbor installations are destroyed. We are actually having to fall back on India and Indian ports, which is less than ideal, and this is what the Navy says. लेकिन इस पर भारत ने कहा, ये फैक्ट चेक करते हुए कहा कि ये गलत है, ऐसा फेक न्यूज जो है कि फैलाई जा रही है। भारत ने यूएस मिलिट्री को, यूएस की नेवी को अपने किसी भी प्रकार के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। आप देख पाओगे इस पे भी बहुत से आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे ही लोग यहाँ पे बटे हुए हैं, अपना अपना मंतव्य, अपना अपना वक्तव्य जो है दे रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एआई मोड से पूछा कि इज यूएस वायलेट इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री।
बाय अटैकिंग ईरानियन शिप। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिए डायरेक्टली तो ऐसा नहीं हुआ है, यूएस डिड नॉट डायरेक्टली वॉयलेट इंडियाज रिकॉग्नाइज्ड मैरीटाइम बाउंड्री, जो कि हमारी 12 नॉटिकल माइल्स की होती है टेरिटोरियल टेरिस्ट्रियल बाउंड्री की बात करें तो। इसके अलावा एग्जीक्यूटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स की गई हैं इन इंटरनेशनल वाटर्स नियर श्रीलंका। ये भारत के स्ट्रेटेजिक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में देखने को मिला है। ये तो है कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक स्फेयर है श्रीलंका तक और उसके बियॉन्ड मालदीव और नीचे फिर आप डिएगो गार्सिया और उस पूरा रीजन, वहां पर ये इंसिडेंट होना अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। लोकेशन ऑफ अटैक, लोकेशन है श्रीलंका के काले के साउथ में 81 किलोमीटर अवे, जैसा कि हमने देखा मैप में। ये एक ऐसा स्पेस था जहां पे इंडिया एक्ट करता है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। फर्स्ट रिस्पोंडर इस रीजन में इंडिया होता है। पहली तो ये बात रही। सेकंड, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसा कि हमने देखा ये वार चल रहा है और मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए भारत आई थी, वापस जा रही थी, तो इसको डिस्ट्रॉय किया गया है, अटैक किया गया है। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, while not a direct violation of territorial waters, okay, territorial waters, the action is viewed by analysts as a major blow to New Delhi's regional credibility। कि भारत की रीजनल क्रेडिबिलिटी क्या है आपको पता ही नहीं है, एक डायरेक्ट स्लैप है ऑन द फेस ऑफ इंडिया बिकॉज द वेजल वाज ए गेस्ट फॉर द इंडियन नेवी जस्ट डेज प्रियर। आपका एक मेहमान जा रहा था आपको छोड़ के और उसके ऊपर अटैक होना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या होगा, द यूएस स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेटेड that a foreign power could use lethal force in India's backyard without prior coordination, without prior information, जो highlight करता है that the Indian Ocean is increasingly becoming an extension of the US-Iran conflict। वो यहाँ तक पहुंच चुका है। The attack was conducted outside India's jurisdiction, but ये चैलेंज करता है भारत के गोल को, इस गोल को ऑफ कीपिंग इट्स मैरीटाइम पेरिफेरी इंसुलेटेड फ्रॉम द मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स। हम नहीं चाहते उस झमेले में पड़ना, लेकिन फिर भी ये हमारे गल आ रहा है। हालांकि भारत का अभी तक इसके ऊपर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। जो भी कुछ आगे होगा हम उस पर अलग से सेशन जरूर लेके आएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट काफी चीजें हमने डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है कि क्या ये जो इंसिडेंट है ये डायरेक्टली भारत को एक चैलेंज है या फिर जस्ट वेट एंड वॉच हम करते रहेंगे, जो हो रहा है जो इनको करना है वो करते रहने दीजिए। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइस चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना। थैंक यू, हैव ए नाइस